हेलो स्टूडेंट, ड्यूक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम सबसे पहले देखेंगे कि अंक क्या होते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि संख्याएं कैसे बनती हैं, फिर सम संख्या क्या होती है, और उसके बाद देखेंगे हम विषम संख्या क्या होती है, फिर हम देखेंगे भाज्य संख्या, और उसके बाद हम देखेंगे अभाज्य संख्या। तो आइए शुरू करते हैं। अंक जैसे कि आपको पता होगा, अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये हमारे अंक होते हैं। बच्चों मैं बता दूं तुम्हें कि इनकी वजह से ही हमने संख्याएं बनानी सीखी हैं। अब जैसे हम सबसे पहले 1 उठाते हैं, फिर 0, फिर 1 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, ऐसे ही ये 100, 200 एंड 223 जितनी भी संख्याएं बनी हैं हमारे इन अंकों की वजह से ही बनी है, डिजिट की वजह से। अब हम बात कर लेते हैं सम संख्या क्या होती है। तो आप सबको पता होगा, सम संख्या जो होती हैं वो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वही सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। आप मान लीजिए कितनी बड़ी भी संख्या आ जाए, 1, 2, 3, 4, लास्ट में 6, तो ये संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित है क्योंकि इसके अंक 6 है। तो यहाँ पे 0, 2, 4, 6 और 8 हमारे ये जो डिजिट हैं 0, 2, 4 एंड 6 एंड 8, ये जौन सी संख्या के लास्ट अंक पे आएंगे तो समझ लेना कि वो संख्या सम संख्या है। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वही हमारी क्या होती है, सम संख्या। अब हम बात कर लेते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 और 11, 13, 15, ये संख्याएं हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए हम इन्हें विषम संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। अब विषम संख्या की पहचान कैसे करेंगे, तो 1, 3, 5, 7 और 9, जिस संख्या के पीछे भी 1, 3, 7, 5 और 9 दिखाई देगा वह विषम संख्या की कैटेगरी में आती है। बात कर लेते हैं अब हम अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या जो पहाड़े के अंतर्गत आती हो, पहाड़े के अंतर्गत जो संख्या आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या की हम बात कर लेते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। ये 2 के पहाड़े से 2, 2, 3, 5 एंड 3 के से एंड 4 के से, 2 के से 7 के से, 5 के से, 3 के से, 4 से, 8 से और 9 से और 3 से, ये सब क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो पहाड़े के अंतर्गत नहीं हो, जो किसी चीज से भी विभाजित नहीं हो, वो स्वयं से विभाजित हो। जैसे लगा लीजिए 1, 2, 1, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, 19, 23, ये जितनी भी संख्याएं आएंगी वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो पहाड़े के अंतर्गत नहीं आती हो। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कोई अंक दे देता है, जैसे मान लीजिए 0, 1, 3, 7 और 9, ये 5 अंक आपको दे दिए। अब वो कहता है कि इसकी वजह से इन अंकों में से छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो आपको पता होगा, अगर बिना अंकों के बताई जाए तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या 99999 ये होती है, और छोटी अंकियां 1, 0, 0, 0, 0 ये होती है। लेकिन अब उसने तुम्हें अंक दे दिए हैं, तो अब इस अंक की वजह से सबसे बड़ी संख्या बनाओगे तुम 0, 1, 3, 7 और 9 की वजह से। तो 9 सबसे पहले 9 रखोगे, फिर 7, फिर 3 और फिर 1 एंड 0, तो ये हो जाएगा 7।